गाजीज लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो देखिए गाजीज लॉ हम यहाँ पर मैग्नेटिज्म में फाइंड करेंगे। इससे पहले हमने जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर गाजीज लॉ फाइंड किया था, तो वहाँ पर ये क्या आया था मैथमेटिकली, हम इसको कैसे लिखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो हमने फाइंड किया था फाई ई, यानी कि ये क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, वो हमारे पास क्या आया था सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, क्लोज सरफेस है तो इसलिए मैंने यहाँ पर सर्कल लगाया ये, और ये था ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हमने इलेक्ट्रिसिटी में या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक में फाइंड किया था। ठीक है, ये क्या था गाजीज लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो वहाँ पर क्या था, देखो ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलो या इंटेंसिटी बोलो, डी एस कोई स्मॉल एरिया एलिमेंट है, ठीक है सरफेस एलिमेंट बोल सकते हैं इसको। क्यू क्या है, ये क्यू है जो क्लोज सरफेस हमने लिया है उसके अंदर जितना चार्ज है, ठीक है ये क्यू इनक्लोज है, यानी कि जो हमने क्लोज सरफेस लिया है उसके अंदर जो चार्ज है ये वो चार्ज है। ई नोट ये क्या है परमिटिविटी है फ्री स्पेस की। ठीक है, तो ये हमने इलेक्ट्रिसिटी में फाइंड किया था, यहाँ पर हम फाइंड करेंगे मैग्नेटिज्म के अंदर। ठीक है, तो देखो मैग्नेटिज्म के अंदर जो डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है, द नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखो ये तो है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये कहता है फाई बी। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम कैसे लिखेंगे फाई बी से लिखेंगे। तो ये कहता है कि जो नेट जो मैग्नेटिक फ्लक्स है या फिर सिंपली नेट जो फ्लक्स है थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज़ ऑलवेज जीरो, वो हमेशा जीरो होगा। वो जीरो क्यों होगा देखिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो जो डेफिनेशन कह रही है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लीविंग दी सरफेस, कौन सा सरफेस है ये क्लोज सरफेस जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, लिविंग दी सरफेस वो किसके इक्वल है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है एंटरिंग दी सरफेस, यानी क्या है कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस सरफेस में एंटर कर रही हैं, या फिर बोलेंगे जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस सरफेस को लीव कर रही हैं छोड़ रही हैं, उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहाँ पर एंटर कर रही हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया जो नेट फ्लक्स हो गया थ्रू डेट क्लोज सरफेस वो क्या है आपका जीरो है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है देखिए इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक क्लोज सरफेस ड्रॉ करता हूँ, इस तरह से मैंने कोई एक क्लोज सरफेस ऐसे यहाँ पर ड्रॉ किया है, और इस क्लोज सरफेस में एक छोटा सा एक सरफेस एलिमेंट इस तरह से मैंने लिया है कोई भी। ठीक है, इसको मैं डेल्टा एस से लिखता हूँ। डेल्टा एस मीन एक छोटा सा एक सरफेस एलिमेंट है, छोटा सा एरिया मैंने लिया है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी मान लीजिए वो इस तरह से होगी। ये जो है इस सरफेस जो एरिया लिया है, छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया है, ये इसकी डायरेक्शन जो है ये इधर है। ठीक है, क्योंकि जो एरिया होता है ठीक है उसकी डायरेक्शन किधर होती है उस एरिया के उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, तो ये इसकी डायरेक्शन होगी। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यानी कि कुछ इस तरह से हैं। ठीक है, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, और कैसे यूनिफॉर्म है। ठीक है, यानी कि हर जगह इनकी स्ट्रेंथ जो है वो सेम है, यूनिफॉर्म है। तो क्या होगा देखो यहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसे पास होंगे, इस स्मॉल जो एरिया है यहाँ से मान लीजिए जैसे मैं डॉटेड लाइन से दिखाता हूँ इस तरह से, ये डायरेक्शन होगी। ये डायरेक्शन किसकी है एरिया की डायरेक्शन है, और ये डायरेक्शन बी की डायरेक्शन है, और इसके बीच में एंगल मान लीजिए मैं लेता हूँ थीटा। ठीक है, क्या लिखूँ देखो यहाँ पर एंगल बिटवीन ए, या फिर लिख सकते हैं यहाँ पर एन कैप जो वो एरिया की डायरेक्शन बता रहा है यहाँ पर एन कैप एंड बी, उसके बीच में जो एंगल है वो आपका थीटा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे गॉस लॉ। तो अकॉर्डिंग टू गाजीज लॉ कैसे लिखें इसको, जो फाई बी होगा। ठीक है, फाई बी, अच्छा पहले एक स्मॉल एरिया के लिए फाइंड करेंगे तो इसको डी फाई बी लिखेंगे। ठीक है, तो देखो एरिया अगर कम है, सरफेस अगर छोटा सा एक सरफेस का एलिमेंट लिया है, तो उससे फ्लक्स भी जो है थोड़ा सा ही उसके अंदर से पास होगा, तो फ्लक्स को डी फाई बी से लिखूँ मैं इसको, एंड इट विल बी बी। ठीक है, क्या हुआ ये बी डॉट। ठीक है, और वहाँ पर देखो एरिया क्या है आपका छोटा है, एरिया एलिमेंट लिया तो इसको लिखेंगे डेल्टा एस। ठीक है, वैसे लिखेंगे बी डॉट डेल्टा एस। तो ये क्या हो गया देखो एक छोटा सा जो ये सरफेस एलिमेंट लिया था इसके अंदर से जो फ्लक्स जाएगा वो इतना जाएगा। ठीक है,
अगर पूरे सरफेस से मुझे फ्लक्स फाइंड करना हो कि उसमें कितना जो है फ्लक्स पास होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा या फिर इसका समेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पर 5b मुझे फाइंड करना हो तो कैसे लिखूँगा, या तो मैं ऐसे समेशन करूँगा d5b, और समेशन कैसे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, या तो लिखेंगे यहाँ पर थ्रो ऑल सरफेस एलिमेंट। ठीक है, या लिखेंगे थ्रो ऑल सरफेस एलिमेंट, या फिर अगर मैं सरफेस एलिमेंट को नंबरिंग देता हूँ डेल्टा S1 डेल्टा S2 इस तरह से, मान लीजिए n नंबर ऑफ सरफेस एलिमेंट है, तो यहाँ पर समेशन लगाते समय लिखेंगे n रनिंग फ्रॉम 1 to n। या फिर सिंपली अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर ऑल मीन्स सारे जितने सरफेस एलिमेंट है छोटे छोटे, उन सबको जोड़ रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे इसको समेशन, यहाँ पर भी ऑल लिखेंगे, अगर नंबरिंग नहीं कर रहे हैं तो इसको लिखेंगे b डॉट डेल्टा s। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। फिर क्या है, अगर ये डेल्टा s अगर बहुत छोटा है, ठीक है, बहुत स्मॉल है, तो उस केस में हम कैसे भी फिर इसको जो है जोड़ेंगे, इंटीग्रेट कैसे करेंगे, देखो अगर ये जो डेल्टा s बहुत छोटा है, इफ़ डेल्टा s इज़ वेरी स्मॉल, अगर ये बहुत छोटा है तो इन दैट केस आपका जो 5b होगा, ठीक है, जो मैग्नेटिक जो फ्लक्स होगा उसको कैसे लिखें, फिर यहाँ पर उसको इंटीग्रेशन से लिखेंगे, और इंटीग्रेट करें, देखो क्लोज सरफेस पे कर रहे हैं तो यहाँ पर एक ऐसे सर्कल का साइन बनाएंगे। ठीक है, तो ये कौन सा इंटीग्रेशन करूँ मैं, दिस इज सरफेस इंटीग्रेशन। ठीक है, एक सर्कल का साइन लगाया, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन है, यहाँ पर लिखेंगे b डॉट और ये ds। ठीक है, तो ये डेल्टा s जो है ये ds में बदल जाएगा जब ये बहुत छोटा होगा। ठीक है, देखो डेल्टा s जो है वो ds में चेंज हो जाएगा कब, जब ये डेल्टा s बहुत छोटा हो। तो इसको कैसे लिखेंगे, ds है, ds क्या बहुत छोटा सा एक एरिया एलिमेंट है या फिर सरफेस एलिमेंट है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखें, और ये जो है आता है अकॉर्डिंग टू जो मैंने ये भी लिखा है। ठीक है, गाजी जो लॉ लिखा है, गाजी जो थ्योरम मैंने लिखी थी यहाँ पर, तो डेफिनेशन क्या करी थी, ये जो फ्लक्स होता है ये कितना होता है आपका, 0 होता है। ठीक है, ये फ्लक्स जो होता है ये 0 होता है। अब 0 क्यों होता है, देखिए इसका रीज़न क्या है कि ये फ्लक्स जो हमारा 0 आ गया, इसका रीज़न क्या है, देखो अभी ये आपका फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू एनी क्लोज सरफेस, मान लीजिए इसी सरफेस से हम ले रहे हैं, ये आपका क्या आया है, नॉन जीरो आया है। नॉन जीरो कब होगा, ठीक है, कंडीशन इसमें भी यही है कि आपका जो चार्ज है, चार्ज एनक्लोज है, यानी कि सरफेस के अंदर कुछ ना कुछ चार्ज होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये मैग्नेटिज्म के अंदर तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कब होगी, जब वहाँ पर कोई मैग्नेटिक पोल होगा, या तो नॉर्थ पोल होगा या साउथ पोल होगा, ऐसा तभी होगा। ऐसा तो नहीं कि वहाँ पर एक चार्ज स्टेशनरी कोई एक चार्ज ऐसे रख दिया वहाँ पर सरफेस उसके अंदर और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, आपको ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कब होता है, जब या तो चार्ज क्या करता है, मूव करता है, या फिर वहाँ पर क्या है, कोई मैग्नेटिक पोल है, कोई नॉर्थ पोल है, कोई साउथ पोल है, या फिर बोलेंगे वहाँ पर कोई एक करंट लूप है। ठीक है, तो ये हो सकता है मैग्नेटिक जो कोई लो सरफेस है, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कब होगा, या तो वहाँ पर कोई मैग्नेटिक पोल होगा या फिर वहाँ पर कोई करंट लूप होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो हम लिख रहे हैं एक क्यू चार्ज एनक्लोज। ठीक है, और ये मैंने बताया था कि आपको बता दें कि जो फंडामेंटल डिफरेंस है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में, वो यही है कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आइसोलेटेड कोई भी सिंगल चार्ज एग्जिस्ट करता है, लेकिन मैग्नेटिज्म के अंदर आइसोलेटेड या फिर बोलेंगे मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। यानी कि यहाँ पर हमेशा क्या होगा, हमेशा डाइपोल ही होंगे। ठीक है, मोनोपोल तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, क्या होगा, डाइपोल ही होगा। डाइपोल होगा मीन्स नॉर्थ पोल भी होगा और साउथ पोल भी होगा। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 5b इज इक्वल टू, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल b डॉट ds। जीरो की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो म्यू नोट m, ठीक है, प्लस म्यू नोट माइनस m। ये क्यों लिखा है, ये क्या है, पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल एंड दिस इज मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ ऑफ साउथ पोल। ठीक है, तो देखो ये पोल स्ट्रेंथ है। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो मैग्नेटिज्म है वहाँ पर मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, हमेशा डाइपोल ही होगा या फिर वहाँ पर करंट लूप होगा। करंट लूप क्या, वो भी एक डाइपोल ही होता है। तो डाइपोल होगा तो कोई एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा, डाइपोल होंगे। ठीक है, और डाइपोल भी कैसे होंगे कि ऐसा नहीं कि डाइपोल होंगे और दोनों के दोनों सेम पोल हो, डाइपोल होंगे बट अनलाइक पोल होंगे।
तो एक नॉर्थ होगा तो दूसरा साउथ होगा, नॉर्थ है तो उसकी स्ट्रेंथ m मानी, साउथ है तो उसकी स्ट्रेंथ -m मानी, तो ओवरऑल रिजल्ट आप देखोगे तो क्या आएगा, वो 0 आएगा। ठीक है, तो ये आपका गाजी लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो जो गाजी लॉ हमने अभी पढ़ा है मैग्नेटिज्म के अंदर, यहाँ से कुछ चीज़ें एस्टेब्लिश होती है मैग्नेटिज्म में। क्या? एक तो यही कि मैग्नेटिक जो आपका मोनोपोल है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, यहाँ से कुछ चीज़ें जो है एस्टेब्लिश हुई है। क्या हुई है वो? क्या चीज़ें एस्टेब्लिश हुई है? पहला, मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, वो एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरा, जो मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, जो मैग्नेटिक डायपोल होगा, ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल में जो पोल्स होंगे वो क्या होंगे? अनलाइक। ठीक है, इन मैग्नेटिक डायपोल ऑफ ए मैग्नेट, किसी मैग्नेट के जो मैग्नेटिक डायपोल होंगे, इन मैग्नेटिक डायपोल्स ऑफ ए मैग्नेट दी पोल्स आर अनलाइक। ठीक है, पोल्स कैसे होंगे? अनलाइक होंगे, यानी कि एक साउथ पोल होगा तो दूसरा नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं यहाँ पर। तीसरा क्या है? ठीक है, तीसरा इसमें है इन मैग्नेटिज्म, इन मैग्नेटिज्म देयर इज नो काउंटर पार्ट, देयर इज नो काउंटर पार्ट। ठीक है, काउंटर पार्ट मीन्स समकक्ष। ठीक है, देयर इज नो काउंटर पार्ट ऑफ, देयर इज नो काउंटर पार्ट ऑफ आइसोलेटेड सिंगल चार्ज। ठीक है, आइसोलेटेड सिंगल चार्ज विच एग्जिस्ट इन इलेक्ट्रिसिटी, या फिर बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, ये तीन जो है, इसे जो हमने गाजी लॉ जो पढ़ा है, जैसे तीन हम जो है फैक्ट बोले या फिर तीन रूल जो ये एस्टेब्लिश हुए हैं। पहला तो ये है कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि हमेशा डायपोल ही होगा, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं है। ठीक है, कोई सिंगल नॉर्थ पोल या फिर सिंगल साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा है इन मैग्नेटिक डायपोल्स ऑफ, किसी भी मैग्नेट के जो मैग्नेटिक डायपोल्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे? वो अनलाइक होंगे। ऐसा नहीं है कि दोनों के दो जैसे बार मैग्नेट हम बनाते थे, इस तरह से कोई मैग्नेट है, इधर भी एक नॉर्थ पोल हो गया, इधर भी नॉर्थ पोल हो गया, ऐसा नहीं होगा। एक तरफ नॉर्थ है तो दूसरी तरफ साउथ होगा। ठीक है, यानी पोल्स कैसे होंगे? अनलाइक होंगे। ठीक है, तीसरा क्या है? इन मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म के अंदर देयर इज नो काउंटर पार्ट ऑफ। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर जो एग्जिस्ट करता है एक सिंगल चार्ज, आइसोलेटेड सिंगल चार्ज वहाँ पर एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसका मैग्नेटिज्म में कोई काउंटर पार्ट नहीं है। यानी कि मैग्नेटिज्म के अंदर ऐसा नहीं है जैसा इलेक्ट्रिसिटी में या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में सिंगल चार्ज एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि उसका काउंटर पार्ट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका गाजी लॉ इन मैग्नेटिज्म।